एग्ज़ाम। तो ये कोई जो क्वेश्चंस मैं करवाऊँगा ये मैंने क्विज़ में डाले थे, ठीक है। तो जो भी लोग क्विज़ देने आते हैं तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, नीचे लिंक दे दूँगा मैं, वहाँ से आप ज्वाइन कर लें। या जहाँ आप टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हो क्रैक द केएसबी एग्ज़ाम ऑफिशियल, वहाँ पे जो भी मैं टेलीग्राम के क्विज़ डालता हूँ वहाँ पे आप चैनल पे ज्वाइन कर सकते हो। मैं वहाँ पे लिंक डाल देता हूँ, ठीक है। तो अभी मैंने जो क्वेश्चन डाले थे वो मैं उसकी एक्सप्लेनेशन लेके आया हूँ, ठीक है। और ये सभी क्वेश्चन ऐसे JKSB के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है जो मैंने डाला था, जो एग्ज़ाम में भी आया हुआ है, ब्रह्मस महर्षि कब फाउंड हुआ था, कौन से ईयर में पूछ रहा है ये, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है 1828 को इसको फाउंड किसने करा था, राजा राम मोहन राय ने। ये क्वेश्चन भी मैंने डाला था, फाउंड किसने करा था, राजा राम मोहन राय ने, ठीक है। उसके बाद फादर ऑफ इंडिया अनरेस्ट को किसको कहा जाता है, बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ इंडिया अनरेस्ट कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद फ्रंटियर गांधी किसको कहा जाता है, अब्दुल गफ्फर खान को फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद पैरेट ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, किसको कहा जाता है, अमीर खुसरो को पैरेट ऑफ इंडिया कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद तत्वधोनी सभा, ये इसका फाउंडर कौन है, ये भी बहुत JKSB के बड़े एग्जाम में पूछा गया है। देवेंद्र नाथ टैगोर इसका फाउंडर है, ठीक है, तत्वधोनी सभा का। उसके बाद कौन सी कंट्री के पे जो जब ब्रिटिशरों ने हास्ट ट्रीटी इम्पोज करी थी तो उसकी वजह से खिलाफत आंदोलन हुआ था। तो ये आपको याद रखना है, ये टर्की पे करी थी और इससे मुस्लिम बड़े नाराज हुए थे, फिर इसलिए उन्होंने खिलाफत आंदोलन की शुरुआत करी थी, ठीक है। इसके बाद हु डिक्लेयर द पॉलिटिकल फ्रीडम इज द लाइफ ब्रिटिश, स्वदेशी आंदोलन में कौन पार्टिसिपेट कर रहा था, ठीक है। तो उसमें अरविंदो घोष ने कहा था कि पॉलिटिकल फ्रीडम इज द लाइफ ब्रेथ ऑफ नेशन, ठीक है। तो ये आपको याद रखना, ये क्वेश्चन भी आपको आ सकता है, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट वाइसराय कौन था, लॉर्ड कैनिंग था, ये तो सबको पता होगा, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था इंडिया का जब फर्स्ट एंग्लो वार हुई थी, तो लॉर्ड एक्लैंड जो थे वो हमारे फर्स्ट गवर्नर जनरल थे, ठीक है। उसके बाद वाइसराय कौन था जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी, लॉर्ड डफरिन ऑफ वाइसराय थे, ठीक है। तो इसके जो फाउंडर पूछेगा वो आएंगे A.O. ह्यूम, ठीक है, A.O. ह्यूम इसके फाउंडर आएंगे, ठीक है। और उसके बाद W.C. बनर्जी इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट थे INC के, इंडियन नेशनल कांग्रेस के, ठीक है। उसके बाद 1858 में ये फॉर्म हुई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस। अच्छा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कौन अपॉइंट करता है, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को कौन अपॉइंट करता है, ये करता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज का कौन से अमेंडमेंट के अंदर ऐड हुई थी, ये हुई थी 42 अमेंडमेंट ऐड में कब हुई थी, 1976 में, ठीक है। तो ये याद रखना। उसके बाद बॉन्डेड लेबर सिस्टम जो है कब इनेक्टेड हुआ था, ये हुआ था 1976 में, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 44, ये भी बहुत बार क्वेश्चन आता है, आर्टिकल 44 किसको स्टेट करता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड को, ठीक है। तो आपको याद रखना, ठीक है। नॉर्मल टर्म ऑफ ऑफिस कितना होता है, और म्यूनसिपैलिटी का 5 साल होते हैं, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट सेशन जो हुआ था यूनाइटेड UN सिक्योरिटी काउंसिल का, ये कहाँ पे हुआ था, लंदन में हुआ था, ठीक है। उसके बाद हेडक्वार्टर कहाँ पे, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का, ये है लंदन में, ठीक है, ये भी लंदन में ही है, ठीक है। और मिनिमम एज लोकसभा के लिए कितनी है, 25 साल है ना कॉन्टेस्ट करने के लिए। और क्या कहते हैं प्रेसिडेंट के लिए कितनी है, प्रेसिडेंट के लिए याद रखना 35 साल है, ठीक है, मिनिमम एज, ठीक है। उसके बाद मखरोर, ये कौन सी नेशनल पार्क में पाया जाता है JNK में, तो ये पाया जाता है काजीरंग, ठीक है, काजीरंग नेशनल पार्क में ये पाया जाता है, ठीक है, मखरोर, ये याद रखना। हुंगल कहाँ पे पाया जाता है, हुंगल पाया जाता है दचिगम, हुंगल जो कि हमारा UT एनिमल भी है, ठीक है। तो हुंगल कहाँ पे पाया जाता है, दचिगम में पाया जाता है, दचिगम में जो कि श्रीनगर में है,
उसके बाद ये भी क्वेश्चन हो गया। उसके बाद कौन से ये क्वेश्चन ये क्लास 4 के एग्ज़ाम में आए हुए हैं, ठीक है। कौन सी ऐसी यूटी है जहाँ पे जो उसकी 2 नेबरिंग स्टेट उसकी कैपिटल है, तो अब चंडीगढ़ है, ठीक है। चंडीगढ़ क्योंकि पंजाब की कैपिटल है, वो हरियाणा की कैपिटल है। उसके बाद सनलाइट से हमें कौन सा विटामिन मिलता है, विटामिन डी मिलता है हमें, ठीक है। उसके बाद बम्बू की प्लांटेशन कहाँ पे होती है, कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में होती है, जसरोटा, जो कि कठुआ में पड़ती है, ठीक है। कठुआ में पड़ती है ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। उसके बाद जर्मन सिल्वर कौन किसका अलॉय है, कॉपर जिंक और निकल का ये अलॉय है जर्मन सिल्वर, ठीक है। उसके बाद गोदान को कौन से ऑथर ने लिखी थी, तो गोदान रखी थी प्रेमचंद ने लिखी थी। ये बड़े इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछे ऐसा जा सकता है, ये सभी क्लास 4 के क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है। विटामिन के की डेफिशिएंसी से कौन सी चीज़ होती है, ब्लीडिंग होती है, एक्सेसिव ब्लीडिंग ड्यू टू इंजरी की वजह से एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है, ठीक है। उसके बाद अर्जुन अवार्ड के लिए बंदे को नॉमिनेशन करने के लिए जो इंटरनेशनल लेवल की जो परफॉर्मेंस कितने साल की देखी जाती है, 4 साल की इंटरनेशनल परफॉर्मेंस देखी जाती है, तब उसको अर्जुन अवार्ड मिलता है, एलिजिबल होता है वो। उसके बाद कौन से एक्ट में अरेस्ट और डिपोर्टेशन ऑफ एनी पर्सन, उसके बिना मतलब कोई अरेस्ट कर सकता है कोई भी, ठीक है। कौन सा एक्ट था, तो वो रोवल्ट एक्ट था, जिसके अंदर ब्रिटिश ने पावर बनाई थी किसी को भी कैसे भी अरेस्ट कर सकते हैं वो, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद कौन से फेस्टिवल हैं जो टिपिकली केरला से बिलोंग नहीं करते, कोनम और विशु, ये दोनों केरला के फेस्टिवल हैं, गुड़ी पावरा ये नहीं है। उसके बाद कौन सा गेम एसोसिएट करती है टेनिस से, तो डेविस कप जो टेनिस से एसोसिएट करता है। उसके बाद मैंग्रोव फॉरेस्ट कहाँ पे पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा, वेस्ट बंगाल में मैंग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं। उसके बाद सांची कहाँ पे है, सांची महाराष्ट्र में, ठीक है। और जो इसमें जो भी पिलर्स हैं वो किसको सिग्निफाई करते हैं, बुद्धा को, ठीक है। हाईएस्ट गोल्फ कोर्स कहाँ पे, ये गुलमर्ग में है, हाईएस्ट गोल्फ कोर्स इंडिया का ही है, ठीक है। अब 2650 मीटर, 2000 से ऊपर जो ये गोल्फ कोर्स है इंडिया का सबसे ज़्यादा, ये यहाँ पे ही है, यही है गोल्फ कोर्स गुलमर्ग का। उसके बाद कौन सी चीज़ यूज़ करते हैं सैनिटेशन वर्कर अपने पर्सनल इक्विपमेंट में, ठीक है। तो ये आपको करना है, सोडियम हाइपोक्लोराइड का यूज़ होता है डिसइंफेक्ट करने के लिए, ठीक है। उसके बाद लच्छी और गुच्छी ये किसकी फॉर्म है, जो कि कश्मीरी व्यंजनों में ये पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये सैफरॉन की फॉर्म है, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन ये क्लास 4 के क्वेश्चन आए हुए हैं JKSB के अंडर। लास्ट क्वेश्चन रहा, नहीं हो गया क्वेश्चन, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चन JKSB के एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। तो इसको ये बड़े इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस वीडियो को रिवाइज करना, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो लाइक और शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ।